अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज दिया मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकुलेंट्स को प्रोपागेट करने के बारे में। सेकुलेंट्स को प्रोपागेट किस तरह किया जाता है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दो बाउल नजर आ रहे हैं। एक सीडलिंग ट्रे का छोटा सा हिस्सा है और एक प्लास्टिक का बाउल है। तो इनके अंदर मैंने मट्टी भर के सेकुलेंट्स के लीव्स को ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया और शावर से पानी का शावर कर दिया और इनको रख दिया मैंने ग्रीन हाउस के अंदर। तो कुछ ही दिनों के अंदर इनकी प्रोपगेशन स्टार्ट हो गई है। अब टाइम है इनको सेपरेट लगाने का, लेकिन अभी मैं इनको नहीं लगाऊंगा। अभी मैं इनको इसी के अंदर पड़ा रहने दूंगा। जैसे ही ये थोड़े से और बड़े होंगे देन इनको मैं सेपरेट लगा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सेकुलेंट को हम प्रोपगेट किस तरह कर सकते हैं। सेकुलेंट्स क्या हैं, इनके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको वो वीडियो आप देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेकुलेंट्स के बारे में कि सेकुलेंट्स क्या होते हैं और इनकी केयर किस तरह की जाती है। अब बात करते हैं इनको प्रोपागेट करने के बारे में। सेकुलेंट्स को दो तरह से हम प्रोपागेट कर सकते हैं, एक तो कटिंग लगा के और दूसरा इनके लीव से इनको प्रोपागेट किया जाता है। आप देखें, ये जेली बीन का एक लीव था, उसको मैंने सेपरेट मट्टी के ऊपर रख दिया तो इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई। तो ये अब हमारा एक सेपरेट प्लांट बन चुका है। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये अपनी ग्रोथ को फर्दर बढ़ा लेगा और इसको हम सेपरेट एक पॉट में लगा देंगे और ये हमारा एक न्यू प्लांट बन जाएगा जेली बीन का। इस तरह से हम प्लांट्स को इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं और सेकुलेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा इजीली हम प्रोपागेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये राउंड अबाउट 70 या 100 के राउंड अबाउट ये प्लांट्स हमारे बन गए हैं। हमने इतनी कोई मेहनत नहीं की। सिंपल हमने सेकुलेंट्स के लीव्स उतारे उनको हमने एक ट्रे के अंदर ऐसे ही रख दिया और उनको हल्का सा पानी का शावर कर दिया। तो ये इनकी यहीं से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और ये हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स इन्हीं से बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग भी सेकुलेंट्स को प्रोपागेट करना चाहते हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आपको इनकी कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत है। बस आपने सेकुलेंट्स के लीव उतार लेने हैं और जैसा मैंने एक बाउल के अंदर, टोकरी के अंदर मट्टी भरने के बाद लीव्स को रख दिया और उनको हल्का सा पानी का शावर कर दिया। और आपने जो एक टिप पे अमल करना है, एक बात पे अमल करना है, वो ये कि आपने इनको ग्रीन हाउस के अंदर रखना है। बाहर पड़े रहने से इनकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप इनको ग्रीन हाउस के अंदर रख देंगे तो इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। स्प्राउट्स बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है ग्रीन हाउस के अंदर। तो ये सबसे इजी मेथड है सेकुलेंट्स को प्रोपागेट करने का। सिंपल उनके लीव्स उतारें और उनको लगा दें, हल्का सा पानी का शावर कर दें तो हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और सेकुलेंट्स को प्रोपागेट करने का दूसरा मेथड ये कि अपने कुछ प्लांट को आप मदर प्लांट बना लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि फर्दर आपको प्लांट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप जितने चाहें उतने प्लांट्स बना सकते हैं अपने मदर प्लांट से। तो ये पीछे वांडरिंग जू का मदर प्लांट पड़ा हुआ है और ये हमारा जेली बीन का मदर प्लांट बना हुआ है। तो इसी से हम फर्दर कटिंग करके काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना भी लिए हैं। तो आए मैं आपको कुछ प्लांट्स भी दिखाता हूँ। ये हमारी इंग्लिश आइवी पड़ी हुई है 4 तरह की। इसके अंदर 4 वैरायटीज़ हैं। इसको हेडीरा भी कहते हैं, हेडरा भी कहते हैं, आइवी, इंग्लिश आइवी इसका लोकल नेम है। तो ये हमारे 4 वैरायटीज़ के प्लांट पड़े हुए हैं। तो इनको ऊपर से मैंने कट किया और इनके छोटे छोटे से नोड एरिया हमने लगा दिए और इनकी ग्रोथ भी अब माशाल्लाह से अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये हमारी वांडरिंग जू है। वांडरिंग जू भी पीछे इसका मदर प्लांट लगा हुआ है। तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम जितनी मर्जी चाहें वहाँ से कटिंग उतार लेते हैं और इनको प्रोपागेट कर लेते हैं। ये फिलोडेंड्रोन की कटिंग्स लगाई गई हैं। ये वाली कटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, तो उसको देख के भी आप फिलोडेंड्रोन की केयर और इसकी प्रोपागेशन के बारे में जान सकते हैं। इसकी कटिंग किस तरह लगाई और इसकी केयर हम किस तरह कर सकते हैं घर पे। और ये हमारी वांडरिंग जू की कटिंग्स लगी हुई हैं, जो कि मैंने आपको मदर प्लांट दिखाया, वहीं से कट करके मैंने इनकी कटिंग्स लगाई हैं। ये 7 जेली बीन की कटिंग्स लगी हुई हैं। एक ट्रे हमारी ये पड़ी है, इसके अंदर भी सीडम, जेली बीन और वांडरिंग जू और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वेरीगेटेड की कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं। तो ये आप देखें, ये छोटे छोटे से मैंने इनके लीव्स भी लगाए हैं। अभी इनकी जड़ें अच्छे से मुझे लगता है नहीं बनी। तो ये येलो सीडम का भी मैंने एक लीव उतारा और इसको सीडलिंग ट्रे के अंदर रख दिया था। तो अब इसकी ग्रोथ भी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। इसका भी एक न्यू पप निकल आया है और इसकी रूटिंग भी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग भी सेकुलेंट्स फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई भी प्लांट है उसको इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं, उसके लीव से भी और उसकी
کٹنگ سے بھی. کٹنگ لگانے سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بنا بنایا بڑا پلانٹ مل جاتا ہے, لیکن لیو سے اس طرح نہیں ہوتا. لیو سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کی سیلڈنگ کی ہے, چھوٹا سا اسپراؤٹ نکلے گا, دین وہ آہستہ آہستہ سے اپنی گروتھ کو بڑھاتا جائے گا اور آپ کا نیو پلانٹ بن جائے گا. لیکن لیو سے گرو کیا ہوا پلانٹ, اس کے اندر جو ول پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ پلانٹ ہمارا زیادہ تندرست ہوتا ہے اور زیادہ پاور والا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کٹنگ سے گرو کریں تو اس کے مقابلے میں کٹنگ والا پلانٹ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوتا. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیڈم کی کٹنگ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں. کٹنگ کے اوپر میری آلریڈی ویڈیو موجود ہے کہ کٹنگ کیا ہوتی ہے, کٹنگ ہم کس طرح لگا سکتے ہیں, اور آپ لوگ کٹنگ لگا کے آپ نے گرین ہاؤس میں کس طرح رکھنی ہے, ان کو پانی کب کب دینا ہے اور کتنا کتنا دینا ہے. تو یہ ویڈیو بھی میں ویڈیو کے اینڈ پہ مینشن کر دوں گا, آپ دونوں ویڈیوز دیکھ کے اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں کہ ہم نے فلوڈینڈرون کی کیئر کس طرح کرنی ہے اور کٹنگ کیا ہوتی ہے, کٹنگ کس طرح لگا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکن بھی پریس کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی کٹنگ لگی ہوئی ہے, آپ نے بھی کوئی میری طرح سیڈلنگ ٹرے یا کپس کے اندر سیکولنٹس کو پروپاگیٹ کیا ہوا ہے, تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کیا کریں. اگر تو کوئی بات رہ گئی ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں, انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اور آپ کا کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو جاتے جاتے میں آپ کو اپنی کچھ اور پلانٹ سکھاتا ہوں جو کہ میں نے کٹنگ سے بنائے. ساری وانڈرنگ جیو یہ میں نے کٹنگ سے پروپاگیٹ کی تھی, اب ان کی گروتھ ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے. یہ سیڈم ہے پوروٹیل, یہ ہماری جیلی بین ہے. جیلی بین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی زیادہ پروپاگیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, اور ٹائم ٹو ٹائم یہ سیل بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو بھی کوئی سیڈم سیکولنٹ چاہیے تو اگر آپ لوگ بھی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, ہماری ڈیلیوری سیکولنٹس کی اور کیکٹس کی آل اوور پاکستان ہوتی ہے. دا گارڈننگ ہب ہمارا فیس بک پہ پیج ہے, آپ اس کو فالو کر لیں. اس کے اوپر ڈیلی کی بیسس پہ سیلنگ پوسٹ لگتی رہتی ہیں, آپ لوگ بھی ہم سے پلانٹ بائی کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکن بھی پریس کر لیں. آپ سے ملاقات ہوگی چلو نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.